हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है 17वां बीपीएससी और खास करके 71वां बीपीएससी जो देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस बात है। सोचे कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि जहां आपका परीक्षा चल रहा था उसी बीच में जो है बीपीएससी के चेयरमैन बोलते हैं कि हम जनवरी में रिजल्ट दे रहे हैं। कहीं वो तो दबाव पे हैं, या चाहे तो बीपीएससी दबाव पे है, चाहे तो सरकार दबाव पे है। सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे, तो पूरा वीडियो को है ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, है ना। पूरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पहले देखिए क्या है कि 17वां बीपीएससी का आप लोग देख ही चुके होंगे री एग्जाम का क्वेश्चन। ऐसा री एग्जाम का सवाल था 17वां बीपीएससी का कि आप उसको बहुत अच्छे तरह से देख लिए होंगे। वो क्वेश्चन देख करके जो परीक्षा दिए होंगे बीपीएससी का, सेम उसी का पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। रिजल्ट को लेकर के कंट्रोलर साहब का जवाब आया है कि हम स्केलिंग विधि से जो है आपका रिजल्ट दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं दे रहे हैं, स्केलिंग विधि से रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन आज जो है बीपीएससी के अधिकारी के द्वारा बोला गया है कि नहीं, हम नॉर्मलाइजेशन विधि से ही रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, अतः रिजल्ट आपका स्केलिंग विधि से आएगा या नॉर्मलाइजेशन विधि से आएगा। ठीक है, स्केलिंग का यूज खास करके यूपीएससी के मेंस में होता है। ठीक है, लेकिन उस विधि को जो है वहाँ पे बहुत सारा विषय होता है, उसको लेके होता है। लेकिन स्केलिंग विधि जो है यहाँ पे बिहार बीपीएससी जो है करने जा रही है। अब क्या है पूरा की स्केलिंग करेगी कि नॉर्मलाइजेशन करेगी, पूरा अपडेट हम आपको देंगे। और क्वेश्चन का तो आप देख ही लिए होंगे पैटर्न, जिस तरह से आसान आसान सवाल पूछा गया, सब जो है वन लाइनर सवाल था। वन लाइनर के मतलब ये सब कहीं से नहीं लग रहा था प्रश्न पत्र की, ये सब जो है बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। बीपीएससी जो है आपको पता है कि 17वां बीपीएससी का जो एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, या रेलवे का अगर कोई, या सिविल कोर्ट का भी आप एग्जाम दिए होंगे, क्लर्क का, या चपरासी का एग्जाम दिए होंगे, देने वाले होंगे चपरासी का, जिसका फरवरी में एग्जाम है, उसका भी क्वेश्चन का जो है लेवल एक रहेगा। और ये लेवल तो क्वेश्चन का कहीं नहीं सकते हैं, लग ही नहीं रहा था कहीं से कि ये बीपीएससी का ये सवाल पूछा हुआ है ना। अब यहाँ पे जो है उस पर देखिए, किंतु चूंकि परंतु करने से ज़्यादा हम जोड़ नहीं देंगे। यहाँ पे मामला जो है आपका कोर्ट में भी चला गया है। कोर्ट में भी जो है 17वां बीपीएससी को लेकर चला गया है। ये परीक्षा मानिए या ना मानिए, एक लाइन में हम यही बोलेंगे कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द होगा। क्यों रद्द होगा, तो हम पूरा देखिए अपडेट हम बताते हैं। पहले देखिए क्या है 17वां बीपीएससी का, जो भी अगर कटअप को लेकर के चिंतित हैं, हम उनको बता दें कि 118 या 120 के नीचे आपका उपाय नहीं है। चाहे तो आपको 118 नंबर या आपको 120 नंबर, उसके नीचे जो है आपको किसी भी हाल में जो है यहाँ पे उपाय देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो था किस तरह से रखा गया है। अब जो है इससे छात्रों का, अब यहाँ पे जो है छात्रों का क्या हो सकता है वो, लेकिन जो 71वां बीपीएससी देने वाले हैं, क्योंकि जो भी 71वां बीपीएससी देने वाले हैं, अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत डाउट में पड़ गए हैं कि हम तैयारी करें तो कैसा करें। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ें कि आपका जो है पूरी तरह से मेंस लेवल का क्वेश्चन पढ़ें। जिस तरह से 69 का देखे होंगे पैटर्न, 68 का पैटर्न देखे होंगे, उसमें एक अलग सा लगा था या कि क्वेश्चन का लेवल होता है। लेकिन जिस तरह से 17वां बीपीएससी का परीक्षा हुआ, ठीक है, ये दोनों जो है आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, जो री एग्जाम भी हुआ और पहले जो एग्जाम हुआ, ये इस तरह से लेवल से प्रश्न पूछा गया है कि आगामी जो विद्यार्थी हैं 17वां बीपीएससी के, अब यहाँ पे दो तरह का देखिए यहाँ पे माहौल बनेगा। पहला क्या है वो हम बताते हैं कि वन लाइनर जिनका भी पकड़ रहेगा, मजबूत रहेगा, उनका यहाँ पे रिजल्ट जो है पीटी में हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी का भी मेंस पीटी में रिजल्ट हो गया, जो मेंस का तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो उनका तो यहाँ फिक्स सीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का इतना लेवल हल्का पूछा गया है, इतना हल्का ज़्यादा लेवल पूछा गया है कि अच्छा लड़का का यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं हो पाएगा। हम लिख के दे सकते कि रिजल्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, हम बहुत दावे के साथ बता रहे हैं, ठीक है, तब उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। लेकिन 71वां बीपीएससी के लिए जो है ये दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी ये है कि अब जो है आयोग जो है इतना नीचे स्तर तक जा सकती है। 71वां बीपीएससी के अभ्यर्थी कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आयोग का जो लेवल है वो इतना नीचे स्तर के जा सकती है। समझ सकते कि एक लुसेंट एक बच्चा पढ़े होगा तो उससे सारा का सारा सवाल जो है एक ही बार में सोल्व हो जाएगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं। करेंट अफेयर पूछना चाहिए था 24 का, तो पूछा जा रहा है 2022 का। समझ सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन इसका क्वेश्चन सेट किए हैं, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन जो है बीपीएससी लाई है 17वां का। ये जो है आपका कटअप 118 120 के नीचे, हम बता तो दिए कि 118 120 के नीचे आपका किसी भी हाल में आपका रिजल्ट होना मुश्किल है। अब यहाँ पे दो तरह का बनेगा। हम पहला जानकारी हम आपको दे देते हैं। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आंदोलन को लेकर के आपको पता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टी भी जो है धरना प्रदर्शन दे रही है। अब इससे जो है सरकार को डायरेक्ट जो है एक बीपीएससी के चेयरमैन का जीत के चलते जो है डायरेक्ट जो है सरकार को यहाँ पे
वोट बैंक में बहुत ज़्यादा जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में। तब ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे 2 से 3 चीज़ अपडेट हम आपको दे सकते हैं कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये कहीं से भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जब बोलेगा कि आप अगर किसी तरह से नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू कर रहे हैं तो आप रिजल्ट इसका किस आधार पर दीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि पूरी तरह से परीक्षा जो है, हम 100% आपको बता रहे हैं कि आपका पूरी तरह से परीक्षा जो है ये कैंसिल होगा, और री एग्ज़ाम के लिए जो है आप लोग तैयार रहिए। आप लोग मेंस का नहीं, आप लोग पीटी के लिए ही तैयार रहिए, क्योंकि हर हाल में जो है री एग्ज़ाम हो गए। मामला जो है बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है, और इसको लेकर के 2 तरह का मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको याद होगा, आप याद कीजिए, नया आरक्षण और पुराना आरक्षण का नियम जो बिहार सरकार के द्वारा जो है नया आरक्षण नियम को लागू किया गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है नया आरक्षण नियम को खारिज कर दिया गया। उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की है, सुप्रीम कोर्ट में गई है, ठीक है। अब जो है उस पे नया आरक्षण नियम पे जो है क्या उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना था, उससे ज़्यादा जो है आकर्षित अभी माहौल हो गया है 17वां बीपीएससी, ठीक है। वैसा स्थिति में जो है अब 17वां बीपीएससी का क्या रिजल्ट आएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही जान लीजिए कि अब इसका रिजल्ट को लेकर के जो चिंतित हैं कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट के लिए जो है आनन फानन में जो है बीपीएससी के चेयरमैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट जो है जनवरी के लास्ट वीक में दे रहे हैं। ऐसा क्यों बोलें, उधर बीपीएससी का परीक्षा चल रहा है री एग्जाम, लेकिन उसी के बीच में वो क्यों आके बोले हैं कि आपका रिजल्ट जो हम जनवरी के सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, लास्ट वीक में दे रहे हैं। ऐसा पीछे रीजन यही है कि वो भी जो है कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं, इस बात को मान लीजिए। और इसी के चलते जो है आनन फानन में बीपीएससी जो है ये फैसला ले रही है कि रिजल्ट जो है हम आपको जनवरी में ही देने जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से जनवरी में हम रिजल्ट दे देते हैं, तो उसके बाद भी अगर जो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो उसके पहले हम जो है उसको आनन फानन में रिजल्ट दे देंगे पीटी का। फिर जो है कुछ जो सेलेक्टेड लड़का बचेगा उसको जो है बोलेंगे कि मेंस का तैयारी के लिए जो है आयोग जो है मेंस का तैयारी के लिए विचार कर रही है, मार्च में बोले हैं कि मेंस भी हम ले लेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जो है ये पूरी तरह से जो है ये आयोग का जो है तुगलकी फरमान है, और हमको लिख के दे सकते हैं आपको, हम वादा कर रहे हैं आपको, जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है कि परीक्षा जो है किसी भी हाल में जो है ये आपका मेंस, इसका मेंस तक नहीं पहुंचेगा, ये परीक्षा पहले ही जो है रद्द हो जाएगा। इस बात को देख लीजिएगा। जिस तरह से जो है परीक्षा में आपको फॉर्म भरने में छात्रों का जो है आपको पता है कि फॉर्म भरने में जिस तरह से कठिनाई हुआ, फॉर्म भरने के साथ साथ जो है आपका पूरी तरह से ये जो है विवादित रहा 17वां बीपीएससी, ठीक है। उसको लेकर के जो है ये मामला जहाँ तक जो पकड़ा है, इस बात को जान लीजिए कि आज हो चाहे कल हो, ये पूरी तरह से जो बहाली है ये 100 के 100% जो है ये रद्द हो जाएगी, और इसका जल्द से जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएगा। और सुप्रीम कोर्ट से अगर डिसीजन आएगा तो उसको मानना पड़ेगा। रिजल्ट आ जाए, पीटी का रिजल्ट आ गया या मेंस का आपको डेट दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अगर डिसीजन आ गया तो उसको मानना ही मानना है, इस बात को मान लीजिए। तो आप समझ सकते हैं पूरी तरह से कि अब जो है वो सब बात नहीं है इस बात को। तो आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के वेट एंड वॉच का परिस्थिति का इंतजार करना चाहिए। बाकी जो राजनीतिक पार्टी है वो सब अपने अपने वोट बैंक का जो है आपका कर रही है, उस पर फिलहाल हम कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही बता देते हैं कि आपका जो रिजल्ट को लेकर के जो चिंतित हैं या जिनको लग रहा है कि 120 आना चाहिए, 125 आना चाहिए, जो एक लुसेंट, एक ब्लू कलर का एक लुसेंट आता है, अगर उसको भी पढ़ लेगा तो उसका भी जो है 100+ सवाल सही हो जाएगा। इतना हम बता देते हैं, सिर्फ लुसेंट से 100 नहीं 130+ सवाल सही हो जाएगा। कोई सवाल का कोई लेवल ही नहीं था सवाल का, ठीक है। हल्का सवाल हर परीक्षा में होता है, हर पैटर्न में हल्का सवाल होता है 30% 40% होता है। ऐसा नहीं है कि 90% जो है हल्का ही सवाल होता है। तो फिर इससे तो बताया कि सिविल कोर्ट का अगर प्यून का आप एग्जाम देने वाले होंगे या अथी का दल्ली का जिसको बोलते हैं, अगर एग्जाम देने वाले होंगे तो इससे कहीं 100% इससे हार्ड होगा, हम लिख के बोल सकते हैं। इतना हल्का सवाल है ये, ठीक है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट इसको हर हाल में इसको रद्द करेगी, इस बात को मान लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरा वादा है आप लोग से कि रद्द होगा फॉर्म। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पेशेंस रखिए। सुप्रीम कोर्ट ही जो है एक अंतिम डिसीजन, कोर्ट के सामने कुछ नहीं है। जब कोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया जाएगा कि पूरी तरह से बहाली को जो है रद्द कर करके फिर से री एग्जाम लिया जाए, तो फिर आयोग उसमें कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आयोग एक कंडक्टिंग बॉडी है। आयोग को जो है कंडक्ट करना है परीक्षा, और आयोग को फिलहाल इससे कोई अथी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के सामने बिहार सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो आयोग तो एक कंडक्टिंग बॉडी है परीक्षा लेने वाले, इसलिए आप लोग इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट का अंतिम डिसीजन का। इस बात को आप लोग जान लीजिए कि हर हाल में जो है छात्रों का जीत होगा तो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।